अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मूल द्वार यानी कि नॉट गेट। दो अपन पढ़ चुके हैं, और गेट पढ़ चुके हैं, एंड गेट पढ़ चुके हैं। अब अपन नंबर 3 पढ़ रहे हैं नॉट गेट। नॉट गेट या इसे अपन कहते हैं व्युत्क्रम द्वार। नॉट गेट अथवा इसे कहते हैं व्युत्क्रम द्वार यानी कि इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट ये क्या करता है, जो निवेशी संकेत है उसका निर्गत संकेत के सापेक्ष उसको इन्वर्स कर देता है, उसको क्या कर देता है, विपरीत प्रतिलोम कर देता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं वह द्वार या वह गेट जो निर्गत संकेत को, वह गेट जो निर्गत संकेत को, वह गेट जो निर्गत संकेत को आपतित संकेत के सापेक्ष, संकेत को आपतित संकेत के सापेक्ष, वह गेट जो निर्गत संकेत को आपतित संकेत के सापेक्ष प्रतिलोमित कर देता है, के सापेक्ष प्रतिलोमित कर देता है। देखिए, यानी उसको व्युत्क्रम कर दे। इसका प्रतीक ये लिया जाता है इस तरह से। इसमें इनपुट भी एक है और आउटपुट भी क्या है, इसमें एक ही है। अगर इसमें इनपुट ए है, अगर इसमें इनपुट क्या है, एक है, तो आउटपुट y क्या होगा, a का इन्वर्स, यानी कि a के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, बार। अब अपन बात करें इसकी स्विच सर्किट की, या उससे पहले अपन बात करें इसकी सत्यता सारणी की। तो देखो सत्यता सारणी, इनपुट और ये मैं ले दिया है आउटपुट। इनपुट में a और आउटपुट में a का क्या होगा, बार। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट होगा 0। ये लो, सिंपल सी सत्यता सारणी, यानी कि ये इन्वर्स कर देगा, 0 को 1 बना देगा और 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। निम्न को उच्च और उच्च को निम्न में चेंज करने का क्या करता है, कार्य करता है। अगर इसका अपन स्विच सर्किट देखें तो देखो, इसका जो स्विच सर्किट है वो इस प्रकार से बनेगा। स्विच सर्किट में अपन देखें तो देखिए, ये प्लस माइनस, ये आपने एक बैटरी ली हुई है, यहाँ आप एक स्विच ले लें, क्योंकि एक ही स्विच है इसमें, जिसको कि ए से व्यक्त कर दिया जाए। और यहाँ एक अपन ले लेते हैं बल्ब। ये लो, ये है बल्ब, यानी कि y, और y क्या होगा, a का इनवर्स के रूप में अपन इसे ले देंगे, यानी a का बार हो गया। अब देखिए भाई, इसको सिंपल समझें। अगर a इजिकल टू 0 है, यानी कि कुंजी a खुली हुई है, कुंजी a क्या है, ओपन है। a इजिकल टू 0 का मतलब क्या है कि कुंजी a क्या है, ओपन है, तो करंट का फ्लो यूँ होगा और बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो y इजिकल टू क्या होगा, 1, यानी कि बल्ब कैसा होगा, दीप्त होगा। और अगर a इजिकल टू 1 हो, यानी कि कुंजी कैसी हो, बंद हो, तो करंट फ्लो ऐसे हो जाएगा। तो y इजिकल टू 0, यानी कि बल्ब इस स्थिति में क्या होगा, अदीप्त होगा। बल्ब यहाँ बन जाएगा कैसा, अब अदीप्त। ये अपने पास इस प्रकार से ये नॉट गेट या व्युत्क्रम द्वार की बातें आ गई। वह गेट जो निर्गत संकेत को आपतित संकेत के सापेक्ष क्या कर देता है, प्रतिलोमित कर देता है।
अब अपन इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। ध्यान रहे, और गेट और एंड गेट, इन दोनों गेटों को अपन ने डायोड की सहायता से बना लिया था, प्राप्त कर लिया था। लेकिन नॉट गेट को डायोड की सहायता से प्राप्त करना संभव नहीं है, इसे ट्रांजिस्टर की सहायता से अपन प्राप्त करते हैं। किस तरह से ट्रांजिस्टर की सहायता से प्राप्त होगा वो देखिएगा। देखिए, अब अपन बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसे किससे प्राप्त करेंगे भाई अपन? ट्रांजिस्टर से। देखो, मैं एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में एक ट्रांजिस्टर को ले रहा हूं। अगर मैं इसमें देखो, ये टर्मिनल इसका बी हो गया, यहां इधर जो टर्मिनल होगा वो होगा टर्मिनल सी। ये मेरे पास है टर्मिनल सी, और ये जो टर्मिनल होगा वो होगा उत्सर्जक ई। ये अपन पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर में। अभी तक ये कोई सा भी प्रकार नहीं है ट्रांजिस्टर का। यहाँ जो एरो का निशान लगाया जाएगा उसके आधार पर, अगर मैं इसमें डायरेक्शन यूँ कर दूंगा तो पीएनपी, और यूँ करते ही क्या बन जाएगा? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। अब ये नोट द्वार की भांति कैसे वर्किंग करेगा, कैसे ये कार्य करेगा, वो चीज़ अपन को अब जाननी है। तो देखिएगा अभी कैसे जानेंगे। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर अपन ने ले लिया है, यहाँ इसको अर्थिंग की हुई है आपकी, ये लो, ये अपन ने इसकी क्या कर दी है? अर्थिंग कर दी है। यहाँ ये इसका बी है, यहाँ इसके साथ एक ये प्रतिरोध ले लीजिए आप, जिसका नाम दे देते हैं अपन आर बी, और यहाँ इसके साथ ये आप इसे जोड़ दीजिए बैटरी से, ये प्लस माइनस, ये लो 5 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि हाई वोल्टेज की बैटरी से अपने जोड़ दिया है। और फिर इसकी अपन करते हैं यहाँ इसके साथ साथ अर्थिंग। ये लो, यूं इस प्रकार से अपन इसको इधर का परिपथ पूर्ण करने के पश्चात अब इधर के परिपथ पे आते हैं। ये प्रतिरोध ले लिया है मैंने आरसी, और यहां फिर मैं इसे फिर से जोड़ता हूं। प्लस माइनस, वही 5 वोल्ट की बैटरी है। और अब इसकी करते हैं अपन अर्थिंग। ये लो, यहाँ इस प्रकार अब ये जो परिपथ व्यवस्था अपन ने करी है, ये परिपथ व्यवस्था ही कार्य करेगी नोट गेट की तरह। देखो, इसके अंदर जो करंट आएगी वो आएगी IB, और इसमें जो करंट आएगी वो करंट आएगी IC। यहाँ अब अपन इसकी कार्यविधि देखो। अब देखो, नंबर फर्स्ट कैसे अपन को एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नोट गेट के लिए है वो इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्जाम में शायद पूछा भी जा चुका है पहले, 2018 या 17 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि आपको केवल अगर चित्र ही बनाना है, क्योंकि चित्र ही इसमें सब कुछ है। अब देखिए, इसमें नंबर फर्स्ट पहले अगर मैं बात करूं, A = 0 हो, नंबर फर्स्ट A = 0 हो। A = 0 होने का मतलब है कि A को भू संपर्कित किया जाए। ये जो सिरा मेरे पास क्या है? A है। तो देखो, A = 0 अर्थात A को
भूसंपर्कित किया जाए। ये ए है भाई, ए इजिकल टू 0 अर्थात ए को कैसा किया जाए, भूसंपर्कित किया जाए। तो देखिए ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जो जंक्शन है, जे का मतलब जंक्शन या संधि, तो ऐसी स्थिति के अंदर जंक्शन ईबी और जंक्शन सीबी, तो जंक्शन ईबी तथा जंक्शन सीबी यानी संधि ईबी, ईबी का मतलब उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि, जे का मतलब जंक्शन यानी संधि, तो जंक्शन ईबी तथा जंक्शन सीबी दोनों ही संधियां उत्क्रम बायस में होंगी। सीबी दोनों ही संधियां यानी कि जंक्शन उत्क्रम अभिनति में होंगी। अगर उत्क्रम अभिनति में है तो इसका मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा, यूं कह सकते हैं, अतः धारा का प्रवाह नहीं होगा, अतः धारा का प्रवाह नहीं होगा। यही हुआ। तथा ट्रांजिस्टर सन स्तंभ की अवस्था में होगा, सक्रिय अवस्था में नहीं होगा। तथा ट्रांजिस्टर सन स्तंभ की अवस्था में होगा। अगर ट्रांजिस्टर सन स्तंभ की अवस्था में होगा, इसका मतलब अगर किरचॉफ के नियम को लगा के देखें तो 0+5 -0 इजिकल टू वी हो जाएगा वोल्टेज, यानी कि वी वाई इजिकल टू क्या आ गया भाई, 5 आ गया। वी वाई इजिकल टू 5 यानी कि आउटपुट क्या हो गया, 1, यानी कि इनपुट जब 0 था तो आउटपुट क्या हो गया, 1। तो एक तरह से नोट गेट बन गया ये। अब नंबर सेकंड देखो, अगर इसे उच्च विभव से जोड़ दें ए को, यानी मैं यूं कह दूं कि यदि ए बराबर 1 हो, यदि ए बराबर 1 हो अर्थात ए को +5 वोल्ट की बैटरी यानी कि उच्च विभव, यूं कह सकते हैं उच्च विभव स्थिति में होगा, अर्थात ए को +5 वोल्ट की, यदि ए बराबर 1 हो अर्थात यूँ कह सकते हैं ए को +5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए, कि बैटरी से जोड़ा जाए तो, यानी उच्च विभव से क्या कर दिया जाए, उसे जोड़ा जाए तो देखो जंक्शन जो ईबी है, जंक्शन ईबी यानी कि संधि ईबी तो अग्रवायस में, तो जंक्शन ईबी अग्र अभिनति में, वे जंक्शन सीबी पश्च अभिनति में हो जाएगी, और जंक्शन सीबी पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति कह सकते हैं, उत्क्रम अभिनति में होगी। तो देखिए अगर ऐसा हो, आपको पता है जब जंक्शन ईबी अग्रवृत्ति में हो और जंक्शन सीबी पश्च अभिनति में हो, तो इसका मतलब होता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन में है। ये अपन पढ़ चुके थे। तो अपन ये कह सकते हैं पश्च अभिनति में होगी, जिससे ट्रांजिस्टर सक्रिय प्रचालन की स्थिति में होगा, जिससे ट्रांजिस्टर सक्रिय प्रचालन की स्थिति में होगा। ये लीजिए।
अगर सक्रिय प्रचालन की स्थिति में होगा तो आरसी पर 5 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा की स्थिति में होगा, तथा आरसी जो ये वाला प्रतिरोध है तथा आरसी पर 5 वोल्ट का विभवांतर होगा, 5 वोल्ट का विभवांतर होगा। इसका मतलब इसके लिए इक्वेशन कैसी बनेगी भैया, 0 + 5 - 5 = Vy, यानी Vy = क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, अर्थात y = क्या हो गया है 0। यहाँ देखो जब इनपुट 0 था तो आउटपुट 1 था, और जब इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है 0। यानी ये व्यवहार कैसा आ रहा है मेरे पास, ये व्यवहार आ रहा है नोट गेट की तरह। आप इसे स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, इसे नोट कर लें क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें, तो देखो अपन ने जो मूल तार्किक द्वार थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। इन मूल तार्किक द्वारों को आपस में मिला करके या इनका संयोजन करके नोर गेट और नंद गेट का अपन निर्माण करते हैं। तो अब अपन नोर गेट और नंद गेट को और पढ़ते हैं। तो देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं इसमें सार्वत्रिक द्वार यानी कि यूनिवर्सल गेट। सार्वत्रिक द्वार या यूनिवर्सल गेट, इन्हें सार्वत्रिक द्वार या यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे शेष सभी द्वारों का निर्माण संभव है। इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक या प्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। तो देखो ये दो थे। नंबर फर्स्ट, पहला अपन ले रहे हैं यहां पर नोर गेट, और यहां इधर सेकंड ले लेते हैं अपन नंद गेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई दोनों ही। तो देखिए नोर गेट ये दो मूल तार्किक द्वारों से मिलकर के बना होता है। नोर गेट इसका निर्माण होता है और गेट प्लस नोट गेट से, यानी कि जब और गेट का आउटपुट नोट गेट का इनपुट हो जाए, क्या कहा मैंने, सॉरी, और गेट का आउटपुट नोट गेट का इनपुट बन जाए तो यह संयोजन ही कहलाता है नोर गेट। फिर अपन बात करें नंद गेट की, तो ये जिन दो गेटों से मिलकर के बना होता है वो है एंड गेट प्लस नॉट गेट। यानी कि जब एंड गेट का आउटपुट नोट गेट का इनपुट हो जाए तो यह संयोजन कहलाता है नंद गेट। अब देखिए इन दोनों ही गेटों के अपन पढ़ रहे हैं। पहले अपन बात करें इसके प्रतीक की, तो देखिए इसका प्रतीक कैसा है, और गेट। सबसे पहले तो आप और गेट बनाइए, और इस और गेट का जो आउटपुट होगा, जैसे कि इसके इनपुट है ए और बी, ए और बी से और गेट में जो बाहर आएगा वो होगा ए प्लस बी। ये अब किस में एंटर होगा, नोट गेट में। तो अब जो फाइनली होगा y = a + b का क्या बन जाएगा, बार। ये इसका प्रतीक है, थोड़ा बड़ा प्रतीक है, इसलिए अब इसका सिंबल ये लिया जाता है इस तरह से।
यानी कि और गेट में ही यहाँ एक वृत्त का निशान लगा दिया जाता है। ये लो, ये अगर a और ये b है तो यहाँ फाइनली y इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का बार। ये है। अगर मैं इसकी सत्यता सारणी बनाऊं तो देखो सत्यता सारणी किस प्रकार बनेगी। ये अगर a है, b है, फिर बनाऊंगा मैं इसमें a प्लस बी, और फिर फाइनली जो y होगा वो होगा a प्लस बी का बार। ये लो, तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 तो पॉसिबिलिटी है, तो 0 प्लस 0 ये 0 हो गया, 1 1 1, फिर इसका उल्टा कर दीजिए आप, 1 0 0 0, यानी यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो सारणी होगी, नोर गेट की जो सत्यता सारणी होगी वो और गेट की सत्यता सारणी के क्या होगी, विपरीत होगी। अब इसकी बात करें तो देखो एंड गेट, पहले तो आप बनाइए एंड गेट को, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो होगा नॉट गेट के अंदर, यानी कि ये A और ये क्या है, B है इनपुट, तो यहाँ हो जाएगा ये A डॉट B, और ये फिर इसको क्या प्रतिलोमित कर देगा, यानी y इज इक्वल टू A डॉट B का क्या होगा, बार। इसलिए अब इसका प्रतीक इस तरह का लिया जाता है। एक यहाँ वृत्त लगा करके, ये A और ये B है, तो y इज इक्वल टू होगा A डॉट B। इस तरह से इसे बना दिया जाएगा। तो देखो y इज इक्वल टू क्या बन गया है मेरे पास, A डॉट B, और इसके ऊपर ये बार लगा दो, ये लो, ताकि नोट का भी सिंपल काम आ जाए। इसकी अगर सत्यता सारणी बनाऊं तब देखिएगा A B A डॉट B और फाइनली y इज इक्वल टू A डॉट B का बार। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, फिर यहाँ 1 1 1 और ये 0, ये लो, ये अपन ने जान लिया है। तो यहाँ अपन ने सार्वत्रिक द्वार के रूप में ये जान लिया है कि नोर गेट और नंद गेट, इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे अपन अन्य सभी गेटों को प्राप्त कर सकते हैं। यह अपन अब इसमें सीखेंगे किस तरह से उनको प्राप्त कर सकते हैं। यही एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि और गेट प्राप्त करने के लिए कितने नोर गेट की आवश्यकता पड़ेगी, या एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने नोर गेट की आवश्यकता पड़ेगी, या किस तरह से नोर गेट को नंद गेट में और नंद गेट से नोर गेट प्राप्त किया जा सकता है। ये लास्ट टॉपिक और अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तब तक अपन इसको डिफरेंस के रूप में अपन देख रहे हैं, इसी तरह से अपन आगे चलेंगे। तो यहां देखो तो देखो भाई यहाँ अपन इसमें जो देख रहे हैं वो चीज़ और नोट कर लें। देखें भाई यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि एक तो अपन क्या देख रहे हैं कि इसकी सत्यता जो सारणी है और गेट के विपरीत है। पहला पॉइंट, इसकी सत्यता सारणी और गेट के विपरीत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं इसी में नोर गेट के अंदर कि मैं क्या पाता हूं इसके अंदर कि दोनों निवेशी निम्न होने पर निर्गत उच्च होगा। सही बात है, दोनों निवेशी निम्न होने पर, दोनों निवेशी निम्न होंगे तो ही निर्गत उच्च होगा, होने पर निर्गत उच्च होगा। एक पॉइंट और अपन इसका देख सकते हैं, वो ये कि एक भी निवेशी उच्च होने पर, एक भी निवेशी
उच्च होने पर। अगर एक भी निवेशी उच्च है तो निर्गत निम्न होगा। एक भी निवेशी उच्च होने पर निर्गत निम्न होगा। ये लीजिए, यहाँ इसमें अगर अपन बात करें तो देखेंगे आप, इसकी नंद गेट की सतत सारणी जो है वो एंड गेट की क्या है, विपरीत है। तो यूँ कह सकते हैं इसकी सत्यता सारिणी एंड गेट के विपरीत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन क्या देखेंगे, दोनों निवेशी अगर इसके अंदर निम्न है, इसमें अपन क्या देखा, दोनों निवेशी निम्न होने पर निर्गत कैसा आ रहा है, उच्च आ रहा है। इसमें भी आप देखो दोनों निवेशी निम्न हैं तो निर्गत उच्च आ रहा है, लेकिन एक भी निवेशी अगर उच्च है, एक भी निवेशी अगर उच्च है तो देखो आप इसके अंदर जैसे एक भी, इसमें तो ये उच्च आ ही रहा है, यहाँ पर भी उच्च आ रहा है, एक भी निवेशी उच्च है तो भी ये उच्च आ रहा है। लेकिन अगर दोनों निवेशी उच्च आ गए तो निर्गत हमेशा इसमें कैसा होगा, निर्गत होगा। यानी दोनों निवेशी उच्च होने पर निर्गत कैसा होगा, इसमें निम्न होगा। तो यूँ कह सकते हैं दोनों निवेशी, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देख लो, दोनों निवेशी उच्च होने पर, दोनों निवेशी उच्च होने पर निर्गत निम्न होगा। दोनों निवेशी उच्च होने पर निर्गत कैसा होगा, निम्न होगा। एक कॉन्सेप्ट और अपन जान सकते हैं, एक भी निवेशी अगर निम्न है, देख लो आप, एक भी निवेशी निम्न है तो निर्गत कैसा होगा, उच्च होगा। तो यूँ कह सकते हैं एक भी निवेशी निम्न है, एक भी निवेशी निम्न हो, चाहे कोई सा भी हो, यहाँ पे भी देखो ये भी निम्न है, ये भी निम्न है, तो निर्गत कैसा आ रहा है, उच्च ही आ रहा है। और दोनों है तो है ही। एक भी निवेशी निम्न, एक भी निवेशी निम्न होने पर निर्गत उच्च होगा। ये लीजिए, यहां अपन ने नोर गेट और नंद गेट में डिफरेंस भी जान लिया है। अब अपन बातें करेंगे नोर गेट से और गेट की, एंड गेट की और नोट गेट की, और नंद गेट का निर्माण कैसे होता है। फिर अपन बात करेंगे नंद गेट से और गेट, नोट गेट, एंड गेट और नोर गेट का निर्माण कैसे होता है। ये लास्ट टॉपिक अपन इसका और पढ़ते हैं।